लेकिन सबसे पहले हाल ही में खत्म हुआ है जो वर्षाकालीन सत्र जो है विधानसभा का वो खत्म हुआ है और उसका जो आखिरी दिन था वो काफ़ी रोमांचक था और भी वो उससे रोमांचक होने की उम्मीद लग रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसकी वजह थी आदर्श घोटाला, आदर्श स्कैम जो हुआ मुंबई में कुलाबा में बदवार पार्क के थोड़े से आगे जाकर अगर हम देखते हैं कुलाबा बस डिपो के बाजू में तो एक बड़ी इमारत बनी है जिसको लेकर कई सारे आईएएस अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। अशोक चव्हाण को अपने घर नांदेड़ जाना पड़ा है जो कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये जो आदर्श घोटाला और अशोक चव्हाण के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इन दिनों अशोक चव्हाण जो है काफ़ी उत्तेजित हुए थे, काफ़ी उत्साहित हुए थे, लोगों को मिल रहे थे, अपने समर्थकों को मिल रहे थे। विधानसभा के सत्र के दरमियान वो हमारी जो लेमन न्यूज़ की एक इफ्तार पार्टी थी तब वो काफ़ी उत्साहित अंदाज में मुझे मिले, कहे कि मैं ज़रूर आऊँगा आपके पार्टी में। ये सारी चीज़ें हुई। उन्हें ऐसा लगा था कि उनके ऊपर लगा हुआ दाग जो है वो दाग धोने में या धुलाने में उन्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुई। अजीत दादा पवार ने एक कहा, पृथ्वीराज बाबा ने एक कहा और साथ ही साथ वो जो मामला है वो जैसे कि वैसा रहा। क्या है अशोक चव्हाण की पीछे लगी हुई जो साढ़े साथी है वो दूर होने की कोई आसार दिख रहे हैं या आदर्श का घोटाला जो है वो उनके गर्दन पर उसी तरह से बना हुआ रहेगा? आपको शायद याद होगा कि एक निजी चैनल के माध्यम से जब वो जाने वाले थे तो मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है और 10 अक्टूबर से पहले पहले 10 सितंबर से पहले पहले जब बराक ओबामा आने की जो एब्सोल्युटली वो जो समय था उसी दरमियान आपने 6 तारीख को ओबामा गए और 6 तारीख के बाद में वो नहीं रहेंगे, ये भविष्यवाणी एक निजी चैनल में हमने यहाँ पे की थी और वो यथाकथित सत्य निकली। 10 तारीख के बाद में उनकी गद्दी छिन गई और पृथ्वीराज बाबा अब यहाँ पर आ गए। अब उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 28/10/1958 अशोक शंकर और चौहान और मेष राशि के साथ साथ में तुला लगन में राजेश जी ये बहुत गहनता से इस बात को सुनने वाली बात है। बीच में किसी का फोन आए तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तुला लगन में उनके 5 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र। आपको मैं हमेशा बोलते आया हूं, आपको याद होगा कि गुरु और बुध इकट्ठे बैठे होते हैं तो राजभंग योग का निर्माण होता है। इस वक्त इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कर्म स्थान पर गुरु, बुध, मंगल तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो पिछले 3 महीने पहले जो इन सिचुएशन थी, आपने पूछा था कि ये वापस सीएम बन के आ सकते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि अभी इनकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं जी। बिल्कुल आप ये सपना देख सकते हैं मगर अभी भी वो सपना ही होगा। आगे आने वाले दिनों में अभी भी उनको अगर हम देखेंगे तो वातावरण सही नहीं है। राहु की महादशा 31/8/2017 तक उनके ऊपर है। 19/3/2014 तक शुक्र उनकी राशि में बैठा हुआ है और जब हमने तभी भविष्यवाणी की थी कि स्त्री की वजह से हो सकता है, किसी स्त्री की वजह से उनको कुर्सी गंवानी पड़े। आज भी वातावरण मार्च 2014 तक मुझे सकारात्मक नहीं नकारात्मक लगता है। आखिरी दिन का विधान भवन का हंगामा मैंने पूरे का पूरा सुना, उससे साफ प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज कितना भी उनको बचाने की प्रयत्न कर रहे थे, आदर्श घोटाले का नहीं हो रहा था, तो भी कहीं ना कहीं विरोधियों ने, शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इवन अजीत पवार ने इस मुद्दे को जोर से उठाया। और क्योंकि उनकी ग्रह दशा अभी भी सही नहीं है, इसलिए मैं राहु की महादशा में उनको ये बोलूंगा कि छिन्न भिन्न मस्तिका, राहु की एक महापूजा का आयोजन करें, तब जाकर कुछ वातावरण सिद्ध होगा। नहीं तो इस वक्त भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम में नहीं तो किसी दूसरी प्रॉब्लम में, दूसरी में नहीं तो किसी तीसरी प्रॉब्लम में मार्च 2014 तक मैं उनको ज्योतिषीय माध्यम से ग्रीन सिग्नल नहीं देख रहा हूं।